श्रवण कुमार की परंपरा को बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि शुक्ल जी को जाना है, लेकिन जब शुक्ल जी जिस स्थिति में बैठे हैं वो आदमी कब बैठता है, तो मुझे ब्रजेंद्र सोनी जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि पतझड़ के स्वागत में जब सब पत्ते बलिदान हुए, जब सावन के गीत इन पेड़ों के नाम हुए, कंटक पथ को नापा जिसने नंगे पांव तले, तभी सुदामा के चरणों में नतमस्तक घनश्याम हुए, नतमस्तक घन। तो आज जिस सीट पर आप बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़ा समय लिया जाएगा आपका, ज़्यादा नहीं लेंगे, 5 मिनट। मैंने हाइकू विधा में, चूंकि आज रामनवमी है, तो हाइकू विधा में कुछ लिखा है, जापानी विधा है, तो मैं राम लखन जन जन नायक शक्तिदायक, इसका 5-7-5 का ही कॉम्बिनेशन होता है। राम लखन जन जन नायक शक्तिदायक, पवन सुत अतुल बलधारी, पवन सुत अतुल बलधारी, दुष्टों पे भारी, दुष्टों पे भारी। कृपालु राम दया हो हम पर, मिले श्रीधाम, मिले श्रीधाम। पंचवटी में नयन अभिराम, पंचवटी में नयन अभिराम, राम निवास, राम निवास। हम इस वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सारे देश में 15 अगस्त से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस अवसर पर मैंने एक कविता छोटी सी लिखी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं भारत हूँ यहाँ माँ की लोरियों में, मैं भारत हूँ यहाँ माँ की लोरियों में, घर घर में वेदों की ऋचाएँ हैं, घर घर में वेदों की ऋचाएँ हैं। किसान के पावन पसीने में, किसान के पावन पसीने में अनागत आशाएं हैं, अनागत आशाएं हैं। कल कल कर रही सरता में, कल कल कर रही सरता में माँ की मूरत समाई है, माँ की मूरत समाई है। पहान से शिल्पकार ने मनोहर प्रतिमा बनाई है, पहान से शिल्पकार ने मनोहर प्रतिमा बनाई है। मंदिर में घंटियों के स्वर, मंदिर में घंटियों के स्वर, तो मस्जिद में अजान है। मंदिर में घंटियों के स्वर, तो मस्जिद में अजान है। गुरुद्वारे में संगत, गुरुद्वारे में संगत, गिरजे में बाइबल गान है, गिरजे में बाइबल गान है। सर्वधर्म की बहती रसधार, सर्वधर्म की बहती रसधार, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। पर्यावरण के रक्षक वृक्ष को पूज करते सम्मान है, पर्यावरण के रक्षक वृक्ष को पूज करते सम्मान है। राणा की संतानें तलवार की धार पर चलते हैं, राणा की संतानें हम तलवार की धार पर चलते हैं। दुश्मनों का करने संगार, दुश्मनों का करने संगार, हाथ सदैव मचलते हैं, हाथ सदैव मचलते हैं। सैनिकों की परचापों से, सैनिकों की परचापों से अर के वृक्ष भी दहलते हैं, अर के वृक्ष भी दहलते हैं। बलिदान के अरमान भी, बलिदान के अरमान भी बालिकाओं में धधकते हैं, बालिकाओं में धधकते हैं। मैं हूँ भारत यहाँ माँ की लोरियों में, घर घर में वेदों की ऋचाएँ हैं। किसान के पावन पसीने में अनागत आशाएं हैं, अनागत आशाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी राही जी का गीत हम सुन लें। बहुत अच्छा काव्य पाठ करके गए हैं निहाल चंद जी। बहुत अच्छे हाइकू के बाद बहुत ही अच्छी फ्रीवर्स की रचना पढ़ के गए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और एक बहुत ही अच्छे गीतकार, श्रेष्ठ गीतकार, साहित्यिक गीतकार आदरणीय भगवान सिंह राही जी को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, वो आएँ और अपने गीतों से हमें नवाजें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। मैं पुनः आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोग कम से कम आदरणीय श्याम सुंदर जी की याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसमें सहभागी हो रहे हैं। हमें रविंद्र जी तक पहुँचना है। आदरणीय राही जी। पूजनीय मां शारदे के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त कविवृंद, आगंतुक महान भाव, अतिथिगण, सभी पुरोक्त वर्ग हैं। तो मैं अधिक न कुछ बोलते हुए सीधा गीत से जोड़ता हूँ। एक बार फिर आओ राम,
आज विश्व को प्रभु श्री राम के आदर्श की अत्यंत आवश्यकता है। वही संपूर्ण विश्व को अपने आदर्श से सुख सौरभ से भर सकते हैं। तो आइए उनका आह्वान करते हैं। एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम। असुरों का आतंक बढ़ गया, असुरों का आतंक बढ़ गया। भाव की व्यथा मिटाओ राम, एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम। आज जगत में बढ़ता जाता, आज जगत में बढ़ता जाता असुरों का शासन। धर्म नीति नैतिकता का है आज हुआ विपरीत चलन, आज हुआ विपरीत चलन। अपना प्रण पूरा करने हेतु भुज उठाए प्रण कीन। उस प्रण को स्मरण कराते हुए कहना चाहता हूँ, अपना प्रण पूरा करने हेतु धनुषर शीघ्र उठाओ राम, एक बार फिर आओ राम। मानवता की नारी अहिल्या पत्थर बन कर रोती, मानवता की नारी अहिल्या पत्थर बन कर रोती। सच के पति ने त्यागा उसको, पीड़ा आंसू धोती। सच के पति ने त्यागा उसको, पीड़ा आंसू धोती। संवेदना जगा कर प्रभुवर, संवेदना जगा कर प्रभुवर गौतम को समझाओ राम, गौतम को समझाओ राम। एक बार फिर आओ राम। वर्तमान की विसंगतियां, विद्युक्ताओं का चित्र खींचने का एक छोटा सा प्रयास देखें। सीताओं का हरण हो रहा, रावण के अरमान बढ़े। सीताओं का हरण हो रहा, रावण के अरमान बढ़े। राहों में चौराहों पर छद्म धरे मारीच खड़े। राहों में चौराहों पर छद्म धरे मारीच खड़े। दर्प चूर कर असुरों का प्रभु, दर्प चूर कर असुरों का प्रभु। अभयम लोक पठाओ राम, एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम। आज शूर्पणखाओं की है बाढ़ आ गई भूप, आज शूर्पणखाओं की है बाढ़ आ गई भूपर। वह स्वतंत्र पर्याय बनी जो बहका करती पथ पर, फिसला करती पथ पर। उनकी बुद्धि ठिकाने
उनकी बुद्धि ठिकाने करने लक्ष्मण को उकसाओ राम, लक्ष्मण को उकसाओ राम, एक बार फिर आओ राम। काल नेम की माया का है जादू छाया जग में, काल नेम की माया का है जादू छाया जग में। राम भक्त हनुमत को ठगने जाल बिछाया मग में, राम भक्त हनुमत को ठगने जाल बिछाया मग में। पवन पुत्र की प्रज्ञा सोए, पवन पुत्र की प्रज्ञा सोए, अंतः ज्ञान जगाओ राम, अंतः ज्ञान जगाओ राम, एक बार फिर आओ राम। अनगिन रावण सूक्ष्म रूप धर जन जीवन में बैठे, अनगिन रावण सूक्ष्म रूप धर जन जीवन में बैठे। त्रेता युग से अधिक शक्तियुत अंतरतम को ऐंठे, त्रेता युग से अधिक शक्तियुत अंतरतम को ऐंठे। उन्हें मारना सरल न लगता, उन्हें मारना सरल न लगता, नूतन युक्ति बनाओ राम, नूतन युक्ति बनाओ राम, एक बार फिर आओ राम। गीत का अंतिम बंद निवेदित है। कलयुग की गति परिसीमा पर आकर ठहर गई, कलयुग की गति परिसीमा पर आकर ठहर गई। दुष्प्रभाव से हतप्रभ पीड़ित दुनिया सिहर गई, दुष्प्रभाव से हतप्रभ पीड़ित दुनिया सिहर गई। गाय सरीखी रोती धरती, गाय सरीखी रोती धरती, आकर धैर्य बंधाओ राम, आकर धैर्य बंधाओ राम, एक बार फिर आओ राम। असुरों का आतंक बढ़ गया, भव की व्यथा मिटाओ राम, एक बार फिर आओ राम, एक बार फिर आओ राम। मेरी बात से आप सभी लोग सहमत होंगे पूर्ण रूप से कि इससे अच्छी प्रार्थना, इससे अच्छा निवेदन प्रभु राम के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से निवेदन किया गया है, प्रभु राम वास्तव में यहाँ पर आकर विराजमान हो चुके होंगे, ये आशा है हमें। एक बार जोरदार तालियों से राही जी का स्वागत करिए। और अभी तक जो हमें पढ़वा रहे थे, यहाँ से संचालन कर रहे थे, उनकी सरलता जरूर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि एक कवि का जो दायित्व होता है, लेखन एक अलग बात है और सरलता सहजता आना ही कवि का एक दायित्व है। लिखना तो सभी को लोग लिख लेते हैं। अभी आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ कुर्सियाँ नहीं थी, चेयर नहीं थी, और जिस तरीके से अर्जुन सिंह चांद जी ने ये चेयर को यहाँ से छोड़ा और आके इस पे बैठ गए पीछे वहाँ पर,
तब संजय जी भैया ने उधर कुर्सी दी। तो ये सरलता, ये सहजता बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से राष्ट्रीय मंचों पे अपने काव्य पाठ करते हुए अर्जुन सिंह चांद जी यहाँ पर विराजमान है। हमें विश्वविद्यालय तक पहुँचना है साहित्य के, परंतु अभी हमें साहित्य का महाकाव्य सुनना है। तो मैं अर्जुन सिंह चांद जी को इन पंक्तियों से आवाज़ देता हूँ कि चमन बनकर महकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है, चमन बनकर महकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है, परिंदों सा चहकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है, जो जुगनू सा चमकता है भला वो प्रेम कैसा है, जो सूरज सा चमकता है तुम्हारा प्रेम ही तो है। आदरणीय अर्जुन सिंह चांद जी आए और अपना काव्य। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव भैया। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी के चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई बंशीधर मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ। सभी लोग मेरे अपने लोग हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बोलने की स्थिति में हूँ नहीं। तबीयत 2 दिन से ख़राब चल रही है और रविंद्र जी भी बार बार यही इशारा कर रहे हैं कि बैठा नहीं जा रहा है, कमर में दर्द है। उनके कमर में दर्द है, मुझे पेट में तकलीफ है। तो मगर फिर भी ये आदरणीय श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी के लिए आहुत यज्ञ है, उस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियाँ डालने हम आए हुए हैं। बहुत अच्छा गीत आदरणीय राही जी ने यहाँ से पढ़ा। निश्चित रूप से वैभव जी ने जो कहा कि इससे अच्छी प्रार्थना आज की नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि एक बार राही जी के लिए आप सभी को स्वागत कर दें। बहुत अच्छा माहौल है, थोड़े से लोग हैं, मगर मुझे राहत इंदौरी जी ने कहीं पे लिखा कि युद्ध में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं इमदाद से क्या होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे भले ही संख्या कम है मगर बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं। और जहाँ श्रोताओं में आदरणीय बंशीधर मिश्र जैसे बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हो तो समझ लीजिए कि, और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे गीत या कोई कविता बिल्कुल हृदय को बिल्कुल जाके छूती है, वहीं पे उनकी ताली उठती है। मैं बराबर ही नोटिस कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे ऐसे ऐसे श्रोता मौजूद हैं तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आइए 4 पंक्तियों से भगवान राम को स्मरण करता हूँ और एक छोटी सी गज़ल। अगर नहीं पढ़ूंगा तो आदरणीय फिर मुझे कल मेरे कान को मेटे जाएंगे कि तुम बचते रहते हो, पढ़ते नहीं हो। हमारे श्रद्धेय रविंद्र जी के द्वारा तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ज्यों ही मुसीबत आई किसी पर, त्यों ही तुम्हारा ही नाम लिखा है। भगवान राम के लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि ज्यों ही मुसीबत आई किसी पर, त्यों ही तुम्हारा ही नाम लिखा है। पूरन काम हुए जिसने तो नाम सदा निष्काम लिखा है। और राधा ने श्याम तो मीरा ने मोहन, राधा ने श्याम तो मीरा ने मोहन, सूर ने भी घन श्याम लिखा है। गीध रट्यो शबरी ने जप्यो, तुलसी ने ही ये बिच राम लिखा है। गीध रट्यो तुलसी ने जप्यो, तुलसी ने ही ये बिच राम लिखा है। ये भगवान राम के लिए। और आइए एक बहुत छोटी सी गजल पढ़ के अपनी बारी को भी मैं शामिल कर देता हूँ। आदरणीय कीर्तिशेष श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी को पुनः नमन करता हूँ। जब ये कीर्तिशेष देखता हूँ तो मुझे एक इसी झांसी में एक कवि की बार बार याद आ जाती है जिन्होंने अपने नाम के आगे कीर्तिशेष लिख लिया था विजिटिंग कार्ड में। ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस झांसी में। और विजिटिंग कार्ड छपवाया, उसमें कीर्तिशेष लिख दिया। बाद में उनको समझाया गया कि कीर्तिशेष का मतलब जानते हो? तो बोले कीर्तिशेष माने वो जो जिसकी कीर्ति फैली हुई हो। ऐसे ऐसे लोग भी इस झांसी में हैं। मगर खैर, मुश्किल में सबका साथ निभाता हुआ मिला। आदरणीय रविंद्र जी जैसे बड़े मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु भाई, मेरे अग्रज, मेरे गुरु ही मान लीजिए, बंशीधर मिश्र जी जहाँ संभालते हैं वहाँ इनको समर्पित करते हुए पढ़ता हूँ कि मुश्किल में सबका साथ निभाता हुआ मिला। मुश्किल में सबका साथ निभाता हुआ मिला, निभाता हुआ मिला। वो आदमी के वेश में
वो आदमी के वेश में एक देवता मिला, वो आदमी के वेश में एक देवता मिला, वो आदमी के वेश में एक देवता मिला, और चेहरे पे उसके दिखती है सच्चाई की चमक। सुनिएगा एक शेर को, महसूस कीजिएगा कि चेहरे पे उसके दिखती है सच्चाई की चमक, चेहरे पे उसके दिखती है सच्चाई की चमक, सच्चाई की चमक। किरदार जिस किसी का भी सच्चा जरा मिला, किरदार जिस किसी का भी सच्चा जरा मिला, किरदार जिस किसी का भी सच्चा जरा मिला, और हरदम बताता रहता है मुझको मेरी कमी, हरदम बताता रहता है मुझको मेरी कमी, हरदम बताता रहता है मुझको मेरी कमी, मुझको मेरी कमी। मुझको तो मेरा दोस्त ही एक आईना मिला, मुझको तो मेरा दोस्त ही एक आईना मिला, मुझको तो मेरा दोस्त ही एक आईना मिला, मुझको तो मेरा दोस्त ही एक आईना मिला। और ये शेर देखिएगा मैं हूँ कफस में आज भी बाहर न आ सका, कैद, कफस माने कैद, मैं हूँ कफस में आज भी बाहर न आ सका, मैं हूँ कफस में आज भी बाहर न आ सका, बाहर न आ सका। यादों का तेरी मुझको बहुत आसरा मिला, यादों का तेरी मुझको बहुत आसरा मिला, यादों का तेरी मुझको बहुत आसरा मिला। ओ मैं उसकी नेमतों का कहाँ तक बयां करूं, मैं उसकी नेमतों की कहाँ तक बयां करूं, मैं उसकी नेमतों का कहाँ तक बयां करूं, कहाँ तक बयां करूं। हरदम संभालता मुझे मेरा खुदा मिला, हरदम संभालता मुझे मेरा खुदा मिला। और ये आखिरी शेर पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ, सुनिएगा। इस बीच हमारे बीच में आदरणीय नीता अवस्थी जी आ गई हैं, आदरणीय बहुत सारे लोग बैठे हैं, आदरणीय बिरथरे जी बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, सुनिएगा। विधुआ जी, बिरथरे जी कह रहा हूँ, विधुआ जी। हर पल दुआएं माँ की मेरे साथ में रही, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ एकदम। हरदम दुआएं माँ की मेरे साथ में रही, हरदम दुआएं माँ की मेरे साथ में रही, साथ में रही। मुश्किल की हर घड़ी में मुझे रास्ता मिला, मुश्किल की हर घड़ी में मुझे रास्ता मिला, मुश्किल में सबका साथ निभाता हुआ मिला। वो आदमी के वेश में एक देवता मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः मैं संचालक की भूमिका में आता हूँ, और आज ये जो यज्ञ यहाँ पे अरविंद चतुर्वेदी जी के द्वारा आदरणीय श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी की याद में यहाँ पर आहूत किया गया है, उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए थे, आप सभी भी। और पूर्णाहुति तभी होगी जब आदरणीय रविंद्र जी आकर यहाँ से काव्य पाठ के साथ साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, क्योंकि वो श्याम सुंदर जी रविंद्र जी के बहुत नज़दीक थे, बहुत अभिन्न थे, और जितनी बार भी रविंद्र जी ने चुनाव लड़ा है उतनी बार उन्होंने रविंद्र जी का साथ चोली दामन की तरह एक तरह से दिया है। मैं केवल इन पंक्तियों के साथ में
उस महाकवि को बुलाना चाहता हूं साहब, जिसने एक ऐसे विषय पर महाकाव्य की रचना की और मेरे ख्याल से अभी 2 PhDयाँ, अभी एक को तो शायद अवार्ड हो गई है PhD, अभी कल ही परसों में भाई साहब ने डाला था, एक अवार्ड हो चुकी है PhD रविंद्र शुक्ल के समग्र साहित्य पर, और दूसरी अभी शायद चल रही है, और दूसरी नहीं न जाने कितनी PhDयाँ चल रही हैं। शत्रुघ्न महाकाव्य के प्रणेता डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी को इन पंक्तियों के साथ कि चांदनी चढ़ाता हूँ उन चरणों में जो अपनी राह आप बनाते हैं, आवाज लगाता हूँ उन गीतों को जिनको मधुबन में भौरे गाते हैं। आपकी जोरदार तालियां उठें डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। उनके धैर्य की हमने बहुत परीक्षा ली है। अब मैं चाहता हूं कि वो बिल्कुल जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहे उतना बोल सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां से। गुरुद्वारा सीपरी बाजार के ग्रंथी, बहुत ही मुझे हमेशा जिनका आशीर्वाद मिलता रहा, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंच, मैं सभी के नाम लूँगा तो देर हो जाएगी, बहुत देर हो चुकी है। मैं अभी दिल्ली गया था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, रात को सोते सोते सवेरे उठा तो उठ ही नहीं पा रहा था, पता नहीं किस करवट सो गए, क्या हुआ। तो अभी फिजियोथेरेपी चल रही है और अन्याय अत्याचार इतना हो गया कि आज 4 कार्यक्रम थे और 4 में 1 में ही चला गया। 2 बजे से मुझे कहा गया था और मैं 2 बजे से बिल्कुल तैयार था। आप सब जानते हैं कि जो समय मुझे दिया जाता है उससे 5 मिनट पहले ही मैं पहुंचता हूं। अभी मेरा यह दोष समझ लीजिए, लेकिन अभी तक आदत बदल नहीं पाया। एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो यह कि क्योंकि श्याम चतुर्वेदी अगर ये कहें कि कभी मैं उनके गुरु की भूमिका में होता था, वो मेरे शिष्य होते थे, कभी मैं पिता की भूमिका में होता था, वो मेरे पुत्र होते थे, कभी मैं बड़े भाई की भूमिका में होता था, वो मेरे अनुज होते थे। राजनीति में मैं ही उन्हें लाया। वो कहीं बहुत एक जगह नौकरी करते थे मेरे मित्र के यहाँ, मैंने उनको वहाँ से लेकर के अपने साथ लिया, नगर अध्यक्ष बनाया और मेरा चुनाव था, उसी में उनकी मृत्यु हुई। उनका जो है चुनाव में उनको हमने गाड़ी दी हुई थी, पता नहीं उनको क्या होता था, वो हमारी संगत के कारण बिगड़ गए थे और इसीलिए जिस दिन वो काम पे नहीं जाना था, उन्हें प्रचार में नहीं जाना, तो उन्होंने गाड़ी वापस भेज दी। मेरी संगत ने अगर ना बिगाड़ा होता शायद उस दिन उनकी मौत टल गई होती। उन्होंने गाड़ी भेज दी और अपना गेहूं बेचने के लिए ट्राली लदवाई और इसके बाद अपनी मोटरसाइकिल से निकले और अपने घर से निकलने के 1-1.5 किलोमीटर दूर ही ऐसी टक्कर हुई कि वो पत्थर पर जाकर गिरे और वो स्वर्गवासी हो गए। हम सबको जिस परिस्थिति में छोड़ गए थे, जब वो स्मरण आता है तो सच मानिए हृदय बहुत विदीर्ण होता है। लेकिन मैं जिन संस्कारों में पला बड़ा हूँ, जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, उसमें ये दृढ़ मान्यता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जब मुझे कोरोना हुआ तो कोरोना के बाद मेरे लंग्स कुछ प्रभावित हुए। मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि इसलिए सुना रहा हूँ शायद आपके लिए कहीं प्रेरणा बन जाए। और इतने प्रभावित हुए कि यहाँ लोगों ने कहा कि आपको रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगेंगे। मैंने कहा मैं नहीं लगवाऊंगा और मैं मेदांता चला गया। मेदांता में भी वही हुआ। उन्होंने कहा कि आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, मैंने स्टेरॉइड लिया। उन्होंने कह दिया था कि इसका आफ्टर इफेक्ट होगा और आफ्टर इफेक्ट शुगर भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है और ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। अचानक पिछली 5 जनवरी को मुझे चेस्ट पेन हुआ, चेकअप कराया तो पता चला 99% ब्लॉकेज, 99%। पीजीआई ने कहा कि आपको तुरंत जो है वो
बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं है। मेरा बेटा मेरे साथ था, मैं टेबल पर था, मैंने कहा पहले तो आप इस टेबल से मैं हटाइए। उन्होंने हटाया, थोड़ी देर के लिए कुछ कमजोरी सी लगी। इसके बाद मैंने सुपरिटेंडेंट खड़े हुए थे मेरे बगल में, मैंने उनसे कहा कि मैं ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराऊंगा। उन्होंने तुरंत हमको रिकमेंड कर दिया कि नहीं, आपको तुरंत हम आपको दूसरे भी उसमें भेजते हैं और आपका 2-1 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। बोले क्यों नहीं कराना? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप RX लिखते हो, इसका मतलब क्या है? अब वो मुझे देख रहे। मैंने कहा बताइए ना, RX का मतलब होता है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसको भगवान का नाम लेकर के आप इस ग्रहण करिए और उससे ठीक हो जाए। माने भगवान का नाम लेने के लिए आप भी करते हो, आप भी भगवान नहीं हो, भगवान से ऊपर है। और मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उसमें माना जाता है कि हर व्यक्ति को सांसें अलाटेड हैं, सांसों की काउंटिंग है। अब आपको लगा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है। और इसीलिए जो जल्दी जल्दी सांस लेने वाले जितने भी प्राणी हैं उनकी आयु बहुत कम होती है। जैसे कुत्ता बहुत जल्दी सांस लेता है लेकिन उसकी आयु नहीं होती। कछुआ बहुत देर से सांस लेता है तो उसकी हजारों वर्ष आयु होती है। जिसको अस्थमा हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसको जल्दी समापन होता है। तो सांसों का आवंटन हिंदू समाज में ये मान्यता है कि सांसों का आवंटन होता है। एक सांस ज्यादा कोई नहीं ले सकता और एक सांस कम नहीं ले सकता। इसलिए धैर्य रखता हूं कि शायद श्याम की भी वो सांसें वहीं पूरी हुई होंगी, इसी कारण से अचानक ऐसा हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अचानक बैठे बैठे लुढ़क गए, मालूम ही नहीं पड़ा, कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक थे, चले गए। लेकिन सांसें जितनी आपके पास हैं वो सांसें आप लेंगे। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि बस एक अधिकार मेरा है कि निरोगी रह के सांसें लूं या रोगी रह के लूं, ये अपने हाथ में है। मैं आपको वचन देके जाता हूं कि निरोगी रह करके सांसें लूंगा। और आपको सबको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, इसलिए मैंने ये प्रसंग सुनाया क्योंकि सांसों से जोड़ना था कि आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। 8 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 1 घंटे प्राणायाम करता हूँ, आधा घंटे व्यायाम करता हूँ, 16 किलो वजन कम किया है। अब लोग मुझे देखते हैं क्या हो गया आप? भगवान ने जितनी सांसें दी उससे एक सांस कोई ज्यादा नहीं ले सकता, वो कोई कम नहीं ले सकता। ये दृढ़ विश्वास है। जितना समय था उनका रहे यहाँ, हम सबको बहुत कृतार्थ किया, बहुत प्यार किया। ऐसे खड़े रहते थे एक पैर से। भाजपा के फसल को उगाने में जिन किसानों का सहयोग मिला, फसल की जो आज आपको भाजपा की फसल दिखाई दे रही है पूरे बुंदेलखंड में, उसमें जो नाम लिखे जाएंगे कुछ कि वो फसल को किसने लगाया था, किसने मेहनत की थी, किसने श्रम किया था, किसने जवानी दी थी, उनमें से एक नाम पंडित श्याम चतुर्वेदी का भी होगा। फसल कोई काटे लेकिन झांसी में फसल लगाने वाले पंडित श्याम चतुर्वेदी थे। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ मेरे इस प्रिय को निश्चित रूप वैसे पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ तो कहीं न कहीं फिर किसी के गर्भ में पले होंगे, बड़े होंगे, अब कहीं जवान होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के उनकी स्मृतियों को अरविंद संभाल कर चल रहे हैं। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि वो कम से कम उसको याद रखते। आज उनके सारे पुत्र अगर यहाँ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं है। अरविंद इस काम को संभाल रहे हैं, इसलिए उनको साधुवाद देता हूँ। बहुत देर हो गई है, इसलिए क्योंकि हमें 2-4 बातें कहनी थी, कह दी। कविता बहुत सुन चुके। इतना जरूरी है कि तुम लोग मुझे बहुत मूर्ख बनाते हो, हर जगह अध्यक्ष बना के बैठा देते हो। और इसलिए तो कवि सम्मेलन में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नंबर ही आता 4 बजे।
पता चला कि 5000 से भीड़ शुरू हुई, 500 भी नहीं रहती, तब जाके रविंद्र शुक्ला पढ़ो। अब कब पढ़े? तो इसलिए मैंने कभी सम्मेलनों में जाना बंद किया। लीडर जी कह रहे थे परंपरा बदल दो, कब सम्मेलन का प्रारंभ अध्यक्ष से होगा। चलिए कोई बात नहीं। जीवन का संग्राम सदा जीता है उसने जो खारों को रौंद बढ़ा अपने पथ पर है। जीवन का संग्राम सदा जीता है उसने जो खारों को रौंद बढ़ा अपने पथ पर है। शूर पुत्र है वही समय की दिशा मोड़ दे, छाप छोड़ दे पग चिन्हों की वही उम्र। हुई चेतना मौन आज कुंठित भाषा है। हुई चेतना मौन। राही जी ने कितना अच्छा गीत पढ़ा। सच बताते हैं कि मैं ये कहूं कि अगर पूर्णाहुति हुई वो पूर्णाहुति का मंत्र था, इसमें कोई अतियुक्ति नहीं है। और फिर जो कमी रह गई वो अर्जुन ने कर दी। बाकी वैभव ने भी बहुत बढ़िया पढ़ा, सभी ने अच्छा पढ़ा। सभी को बधाई देता हूं। और हमारे सखा जी रिश्तेदार हैं, इन्होंने तो बहुत बढ़िया पढ़ा। वास्तव में बहुत अच्छा गीत, क्या तरन्नुम था, बहुत बढ़िया। जोश बढ़ता गया बाद। हाँ बिल्कुल, अरे पूछो नहीं यार। हुई चेतना मौन आज कुंठित भाषा है। झुलस रहे आदर्श सत्य धूमिल आशा है। श्रद्धा हुई अनाथ बिंब सब दरक गए। श्रद्धा हुई अनाथ बिंब सब दरक गए हैं। विश्वासों के मोती गहरे ठरक गए। आस्था के तन बदन कृष्ण मुख दिख रहे हैं। आस्था के तन बदन कृष्ण मुख दिख रहे हैं। मानदंड विकृत परिभाषा सीख रहे हैं। मैंने तो अपने जीवन में सूरज को बिकते देखा है। मैंने तो अपने जीवन में सूरज को बिकते देखा है। वैभव की चौखट पर मैंने विद्रोह को झुकते देखा। मैंने तो अपने जीवन में सूरज को बिकते देखा है। वैभव की चौखट पर मैंने विद्रोह को झुकते देखा है। मैंने देखा है लज्जाएं रावण के घर खुद जाती। मैंने देखा है लज्जाएं, मैंने जानबूझ के सीता शब्द प्रयोग नहीं किया। मैंने देखा है लज्जाएं रावण के घर खुद जाती हैं। उपहारों में रावण से वो कंचन मृग लेकर आती। स्वयं द्रौपदी दुर्योधन के जंघे की शोभा बनती है। स्वयं द्रौपदी दुर्योधन के जंघे की शोभा बनती है। नैतिकता की पावन देवी सिर धुनकर अपना रोती है। नैतिकता की पावन देवी सिर धुनकर अपना रोती है। और 4-5 आपकी अनुमति हो तो दोहे सुना देता हूँ। बाकी कविता तो वीर रस तो आपने सुना ही है मुझसे। क्या सुनाऊं? रिपुसूदन बताओ, बता दो। मेरी एक नई पुस्तक आई है संजीवनी, 1100 दोहे हैं उसमें। और भारतवर्ष के संपूर्ण वाङ्मय का निचोड़, वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण सभी जितनी भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का निचोड़ रखने का प्रयत्न किया है। उससे कुछ 4-5 दोहे आपको देते हुए अपनी वार्ता को विराम दूंगा। एक यथार्थ सौंप रहा हूं। सबसे पहले हम लोग भगवान के पास जाते हैं, अगर कहीं आप देखिए ना मंदिर में जाएं तो अगर 100 का नोट दे रहे हैं तो पुजारी को दिखा के देंगे, बाकी लोग भी देख लें तो अच्छा लगेगा। लेकिन 10 का नोट दे रहे हैं तो गुल्लक में डाल देंगे ताकि कोई देखे ना। भगवान को इसी तरह देते हैं जैसे मानो उन्हीं का सब कुछ हो। लेकिन याद ठीक उसी तरह से हम व्यवहार करते हैं जैसे हमारे घर में कोई आए और हमारी ही दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग उतार करके मुझे दे, लीजिए आपको गिफ्ट दे रहा हूं। भगवान को भी तो ऐसे ही लगता होगा, लेकिन हम करते हैं ऐसे ही, यही व्यवहार है हमारा। लेकिन हमारे पास अपनी एक चीज है, हम वो अगर दे दें तो सारा विश्व शांति के साथ जी सकता है,
सारा विश्व कुटुंब के रूप में जी सकता है। वो क्या चीज है? जो हमने पैदा की, अकेली एक चीज है जो हमने पैदा की, बाकी तो सब भगवान का है। तो एक दुआ देता हूं। मैं सोच रहा हूं कि अपने ट्रेडिशनल जो दोहे का लय है, उसी दोहे में मैं आप जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, तुझको अर्पण क्या करूं। अगर आपको लगे मैंने सच्ची बात कही तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, तुझको अर्पण क्या करूं, अर्पित निज अभिमान। यही तो गीता कहती है, केवल अहंकार त्याग दो सब कुछ खत्म। जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, तुझको अर्पण क्या करूं, अर्पित निज अभिमान। लेकिन सरल नहीं है ये। हाथ जोड़ विनती करूं, हर लो प्रभु अभिमान। क्यों? राम ने कहा था, क्या कहा था? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छत्र न भावा। भगवान को अगर पाना है तो मन को निर्मल करना होगा। तब कलम कहती है, हाथ जोड़ विनती करूं, हर लो प्रभु अभिमान। निर्मल मन सुचि भाव से ही होगा कल्याण। और एक दुआ लीजिए, मां ममता की पालना। आपने मां के ऊपर सुनाया एक दोहे में, मां ममता की पालना, डोर पालना तात। मां ममता की पालना, पालना पालना, मां ममता की पालना, डोर पालना तात। दोनों के कारण मिली जीवन की सौगात, इनके ही कारण मिली जीवन की सौगात। और दो दोहे में पूरी गीता। वर्तमान में जो जिए, वर्तमान, पूरी गीता दो दोहों में दे रहा हूं। वर्तमान में जो जिए, भूत भविष्य भुलाए। वर्तमान में जो जिए, भूत भविष्य भुलाए। सुख उसके आंगन सदा, स्वयं दौड़ कर आए। सुख उसके आंगन सदा। और निष्काम कर्मयोग लीजिए। निष्काम कर्मयोग है क्या? मैंने तो इतना गीता को पढ़ा लेकिन समझ नहीं पाया, लेकिन ओशो की एक किताब ने मुझे बता दिया, कृष्ण मेरी दृष्टि में। उसमें एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोई व्यक्ति शिवाजी का पाठ करने के लिए मंच पर चढ़ता है कास्ट्यूम पहनकर, उस समय वो भूल जाता है कि उसका नाम क्या है। रवींद्र शुक्ला अगर शिवा के वेश में मंच पर जाते हैं तो डायलॉग बोलते हैं, शिवाजी भी इतनी अच्छा पात्र नहीं किया होगा जो वो अभिनय करने वाला अभिनेता करता है। आपको रुला देता है, आपको हंसा देता है, आपके बाजुओं में फड़कने लगता है। होता है कि नहीं? ये क्या होता है? तो वहां जाने के बाद वो भूल जाता है कि वो क्या है। वो वही चरित्र को जीता है जिस चरित्र का वो अभिनय कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही मंच के नीचे उतरता है वैसे ही वो रवींद्र शुक्ला हो जाता है। यही है ना निष्काम कर्मयोग। श्रम को जिसने पा लिया, श्रम को जिसने पा लिया, मिले उसे आनंद। जो निष्कामी हो गया,
उसको परमानंद, जो निष्कामी हो गया उसको परमानंद। मुझे लगता है यहीं पर उपसंहार करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठे रहे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय शुक्ल जी। बहुत अच्छे दोहे और बहुत अच्छी रचना। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। ये बड़े लोग हैं साहब। अरविंद जी बैठिए 2 मिनट, अभी मैं आपको बुला रहा हूँ। पुलिस भाई साहब आप भी बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा जी वो आइए। ये बहुत अच्छे दोहे पढ़ के गए और निश्चित रूप से रविंद्र जी जैसे लोग अगर राजनीति में जाते हैं तो शिखर पर जाते हैं, साहित्य में आते हैं तो शिखर पर आते हैं। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। बशीर बट साहब ने कहीं पे लिखा कि जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। जहां पेड़ पर 4 दाने लगे हैं हजारों तरफ से निशाने लगे हैं। घड़ी 2 घड़ी इनको पलकों में रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं, यहाँ आते आते जमाने लगे। बहुत बहुत आभार। आइए हमारे कवियों का सम्मान होना है। पहले वो क्रम हो जाए, उसके बाद मैं फिर आभार के लिए अरविंद जी को बुलाऊंगा। भगवान राम के प्रकाट दिवस पर श्याम जी की स्मृति, बहुत ही सुखद संयोग। राम और श्याम दोनों ही एक साथ, हमने यहाँ पे राम और श्याम को दोनों को ही याद किया। आदरणीय ने अभी बहुत अच्छे दोहे पढ़े, तो मुझे भी 2 दोहे मेरे याद आ गए। मैं पढ़े दे रहा हूँ। ऐसे ही मैं गा के नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ता हूँ। सुनिएगा कि भक्ति भाव में रत रहो शबरी से निष्काम, भक्ति भाव में रत रहो शबरी से निष्काम, निष्दिन पंथ बुहारिये आ जाएंगे राम, निष्दिन पंथ बुहारिये आ जाएंगे राम। और अगला दोहा देखिएगा कि घट घट वासी राम को मंदिर से क्या काम, घट घट वासी राम को मंदिर से क्या काम, जरा झांक कर देखिए अंतस में है राम, जरा झांक कर देखिए अंतस में है राम। आइए सबसे पहले मैं अरविंद जी को और उनकी एक तो सहयोगी जो भी हों आ जाएं, तो हमारे कवियों का जो सम्मान है वो कर दें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का माल्यार्पण शाल्यार्पण और सम्मान पत्र करके हो अरविंद जी के द्वारा। बंशीधर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं तो अच्छा लगेगा। माल्यार्पण शाल्यार्पण ये देखो इनने भगवान जो है अभी से करा दिया। नहीं, इस समय तो भगवान ही भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आचार्य भगवान इसके बाद पीएम श्रीवास्तव जी का लेते आइए। देखिए हाथ लगा लीजिए। अब आइए तो भगवान करे और ज्यादा बहुत अच्छा छंद भगवान को भी लेके आओ। मन पर बना हुआ है। पिताजी हैं गौड़ के यहाँ विवाह हुआ है। अच्छा अच्छा चलिए बैठे हैं ना जेबी त्रिपाठी जो मेरे जी, जी, बोल रहे हैं डिब्बे बिहारी के। बिल्कुल बिल्कुल उनकी बोल रहे हैं। जी संगीत से कविता की ओर और इसके बाद देखिए